अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अरवी की सब्ज़ी बनाने का ऐसा अनोखा तरीका लेकर आई हूँ जो सबको प्लेटें छुटवा देगा। अरवी की सब्ज़ी एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, फिर कमाल देखें, आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँ। ये मैंने 1 किलो अरवी लिया है। सबसे पहले इसको बॉईल कर लेते हैं। सबसे मुश्किल तरीका है इसको ऊपर से छिलका उतारना। 90% तक ये देखें आपकी अरवी जो है वो इधर ही आधी डन हो जाती है। तो अब आपने इसको निकाल लेना। निकाल के ठंडा करके तो आप इसके हाथ से भी छिलके उतार सकते हो, लेकिन इसके ऊपर बारीक बहुत है छिलके। ये छुरी से ही उतरेंगे, हाथ से ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। इसे ऐसे छीलना भी आसान है, आप इसको इजी छील भी सकते हो, हाथ से भी उतार सकते हो। इधर हाफ डन हो जाती है। आपने इसको 10 से 12 मिनट पका लेना है। पका के तो फिर इसको छान लीजिएगा। छिलके उतार लिए हैं तो अब आपने कद्दूकस लेना है। ये तो सभी घरों में होता है। इसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आपको पता है ये अरवी थोड़ी मुश्किल काम है, इसको संभालना, इसमें लेस बहुत होती है, इसको कश करना भी मुश्किल है, थोड़ा मेहनत का काम होगा। आपने इसको ऐसे ही कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस कर लें तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। देखिए आपके सामने मैंने कद्दूकस कर लिया। इसके लिए इसको भी ख़त्म करते हैं। वो कैसे करना है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। 1 चम्मच नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दें और 1 चम्मच आपने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। भून के डालिएगा। 2 चम्मच बेसन, ये भी भून के आप डालिएगा। 2 चम्मच बेसन काफ़ी है अगर 1 किलो अरवी है। इससे ज़्यादा बेसन आप नहीं डालिएगा। और अरवी में ज़्यादा पानी भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके कोफ्ते हैं वो टूट भी सकते हैं। अब आपने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। कोई मैंने इसको रेस्ट पे नहीं रखा, मैंने उसी टाइम इनको शेप दे दिया है। आपको जौन सी शेप पसंद आप दे सकते हो। मैंने तो इसको कोफ्ते की शेप दी है, आपको जो शेप पसंद हो आप दे सकते हो। आपने जल्दी से अब मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। सारे कोफ्ते मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। देखें 1 किलो से आप 1.5 कोफ्ते बनाए, छोटे बना लें बड़े बना लें, तो जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने इधर ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिया, कम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। कैसे फ्राई करेंगे ये भी अभी आपको आगे चल के बता देती हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा ना लीजिएगा, फिर वो वेस्ट हो जाता है बाद में। तो आपने कोशिश करनी है बाकी जो ऑयल बचे उसमें हम खाना बनाएंगे, तो आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना। तो इस तरह आप इसको टर्न करते रहें, इनका गोल्डन सा कलर ले आएँ। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये देखें पैन को थोड़ा सा आपने ऊपर को करना है तो ऑयल एक साइड पे हो जाएगा। उधर आप इनको जैसे मर्ज़ी कलर इनका लेके गोल्डन कलर करें, फ्राई जैसे मर्ज़ी करें, ईजी हो जाएगा। कम तेल में भी मैंने आपको कितनी ज़बरदस्त टिप दिया है कि सारे कोफ्ते फ्राई कर लूँ तो फिर हम जल्दी से ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। तो इधर जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ते हैं। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। उसी ऑयल को आपने दोबारा किसी और पैन में दोबारा से डाल लेना है। उधर आपने 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। और अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जलाना बिल्कुल भी नहीं, खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इतनी मज़े की ग्रेवी बनती है, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जब आपने एक मरतबा ये वाली सब्ज़ी बना ली, आपके बच्चे अगर खुश होकर नहीं खाते तो आप बच्चों को अरवी का सालन इस तरह बनाकर खिलाएंगे ना, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अरवी बनाई है, तो खुश होकर खाएंगे। आप 2 प्याज मीडियम साइज़ के वो भी चॉप करके डालिएगा। चॉप करके जितना बारीक डालेंगे उतनी मज़े की आपकी ग्रेवी बनेगी। प्याज का कोई गोल्डन कलर नहीं करेंगे, साथ हम मसाले डालते जाएंगे। 1 चम्मच नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। तो देखिएगा इधर ही जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो इतना अच्छा इसका कलर आ जाएगा। तो फिर हम इसमें और मसाले डाल लेंगे। आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। 1 चम्मच आपने इसमें बेसन डालना है। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ी बनती है और मज़े की बनती है। इधर आपने बेसन की भुनाई करके भी आप डाल सकते हो, इधर भी बेसन को भून सकते हो। तो देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने इसमें
3 से 4 टमाटर स्लाइस में कट करके डालने हैं। अगर आप ऐसे पसंद नहीं करते तो फिर आप टमाटरों को ब्लेंड करके भी डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर और 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें। तो अब मसालों की भुनाई करते हैं। इधर आपने मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। उधर कोफ्ते भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो जब मसाले की भुनाई हो जाए तब आपने कोफ्ते डालने हैं। कितने अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब आप इसमें कोफ्ते डाल दें। कोफ्ते डाल के हम इनको 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से पकाएंगे। तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप गर्म पानी भी शामिल कर सकते हो। देखिए कोफ्तों की भुनाई 5 से 6 मिनट अच्छे से कर लीजिएगा। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया। इसकी जगह आप गर्म पानी भी डाल सकते हो ग्रेवी में। तो आप इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो फिर हम इसको 10 मिनट पकाते हैं। तो फिर हम इसको फाइनल लुक करते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने और कौन से मसाले डालने। ये देखिए मैंने ग्रेवी को कम नहीं किया, थोड़ी मैंने ग्रेवी रखी है। अब आप इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दें और ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल के आँच को बंद कर दें। तो ग्रेवी मैंने खुद इसकी रखी है कि जब ये सालन ठंडा हो जाएगा तब भी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, और जब हम सालन को दोबारा गर्म करते हैं तो फिर भी ग्रेवी कम हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ा ग्रेवी वाले कोफ्ते रखे हैं। अगर आप और गाढ़ा करना चाहें तो फिर इसको और पका लीजिएगा। तो अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी देखें ऊपर से इतने क्रिस्पी होंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते हैं। कोफ्ते किसको नहीं पसंद, चाहे वो सब्ज़ी के बने हों, चाहे वो चिकन के बने हों, चाहे वो मटन के बने हों, सभी शौक़ से खाते हैं। आपने ये वाले कोफ्ते भी ट्राई करने और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।